शांति 5/3/2008 की मुरली है। ओम शांति। टाइटल है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करूं, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करूं। तो हम पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़े ना। हाँ जी, मैपन की तरफ आया था, उसके आगे पढ़ सकते हैं। मैपन जैसे मैं बॉडी कॉन्शियस की मैं यहाँ से शुरू करूं। ठीक है, चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक शब्द विघ्न डालता है, त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य। इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है, जानते हो तो कौन सा एक शब्द है? मैं बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है। पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं, जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा ये कर रही हूं। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है? हो सकता है। कांद तो हिलाओ, आदत डालो। मैं फौरन आवे आत्मा। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावन हार कौन? बाप करावन हार करा रहा है। करावन हार शब्द करने से, कहने के समय सदा याद रहे। मैंपन नहीं आएगा, है ना। बाबा कहते करावन और शब्द करने से, करने के समय सदा याद रहे। मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? ये ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है? बाबा पूछते हैं। तो बाप दादा अभी लास्ट 2 टर्न है। 1 मास सीजन समझो। इस वर्ष के सीजन समाप्त होने में, तो समाप्ति में बाप दादा क्या समाप्ति कराना चाहते हैं? एवर रेडी है कि सोचना पड़ेगा, चाहे यहां आवे या नहीं आवे, लेकिन हर एक स्थान से बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं। ये 1 मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताए क्या कहते हैं? बाबा पूछते हैं बच्चों से, कहते हैं बाबा आप समझ लो ना, मेरी ये नेचर है।
और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही ये है। अभी बाप दादा क्या कहे, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं, क्रोध थोड़े ही किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। देखो, बाबा कहते, देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं, जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? हाँ, बाबा पूछते हैं बच्चों से। क्रोध नहीं करते लेकिन तेज बोलना, एक नेचर किसकी है? मेरी नेचर है, रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल, ये ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। हा? पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फकूर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। तेज बोलते हैं तो बाबा से बहुत सारी बातें, जैसे बाबा कहते हैं, कह देते हैं मेरी दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समाप्ति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। वह 3 बार पूछते हैं। देखो, दिल से कहो, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरे की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन लेकिन है, सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे तो क्या? बताओ दादिया, 1 मास रिजल्ट देके, हाँ बाबा दादियों से पूछते, देके बोलो, देके देके 1 मास अटेंशन रखेंगे। 1 मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। कंटिन्यू 1 मास बाबा ने टाइम दिया। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती है दादिया, सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। बाबा कहते हैं, शुभ भावना शुभ कामना का हाथ हर एक के प्रति, और ये इसका सहयोग दो और आगे बढ़ाते चलो। ठीक है? सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, पहले सोचो, पीछे करो। पहले करो, पीछे पीछे सोचो नहीं, करना ही है। फिर बाबा डबल विदेशी क्या समझते हैं? करेंगे, करेंगे, डबल विदेशी करेंगे
बहुत अच्छा। अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाए तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की वर्षा करेगा। क्या सोचा डबल विदेशियों ने? एग्जाम्पल बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे तो दो हाथ उठाओ। कमाल है। बाप दादा डबल विदेशियों को अभी से हिम्मत और उमंग उत्साह की दुआएं दे रहे हैं। भारत वाले भी कम नहीं हैं, वह भी अंदर अंदर सोच रहे हैं। वह सोचते हैं करके ही दिखाएंगे। ठीक है ना भारत वाले? देखो भारत ने क्या नहीं किया। भारत वाले बाप को ऊपर से नीचे ले आया, है ना, परमधाम से सृष्टि पर ले आए। कमाल तो की ना भारत वालों ने। उसके आगे ये क्या बड़ी बात है? अच्छा, जो समझते हैं कि बाप से और दादी से भी बहुत बहुत प्यार है, वो हाथ उठाओ। प्यार है? अच्छा, कितना प्यार है? अभी आपका दिल कौन सा गीत गाता है? इतना प्यार करेगा कौन? गीत है ना, बाबा कहते हैं उस गीत को याद कर रहे। इतना प्यार करेगा कौन? जितना बच्चे करते बाप को, बाप करता बच्चे को, बच्चों को। इतना प्यार कोई करेगा तो प्यार के पीछे क्या छोड़ना थोड़े ही है। ये तो पाना है, छोड़ना नहीं है, है ना। प्यार के पीछे कुर्बान जाना, बाबा कहते हैं ये तो पाना है, छोड़ना नहीं है। बाप दादा शिव मंत्र चला के सभी को संपन्न रूप से देखते हैं। आपके पास भी शिव मंत्र है ना? है? है ना? शिव मंत्र नहीं, शिव मंत्र। तो शिव मंत्र चलाओ तो अगली बार सोच समझ करके अपना प्लान आप ही बनाओ। बना के देते हैं ना तो बहाने बहुत करते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अपना प्लान आप ही बनाओ। आज बाप का जन्मदिन मना रहे हो ना, तो जन्मदिन पर क्या करते हैं? कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, देते हैं ना। तो बाप को क्या गिफ्ट देंगे? जो बाप ने कहा वो करके दिखाना, यही गिफ्ट देना। और बाप दादा भी आप सबको गिफ्ट दे रहा है। आपका भी तो जन्मदिन है ना, क्या गिफ्ट दे रहे हैं? बाबा पूछते, पक्का? जो लेनी चाहे वह ले सकते हैं, विशेष वरदान है। लेकिन वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे। तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का, कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा 1000 कदम मदद कर देगा, है ना। पहले बाबा कहते बच्चों को एक कदम बढ़ाना है, फिर बाबा मदद 1000 कदम का मदद देंगे। ऐसे नहीं देखना देखे बाबा मदद करता है या नहीं। इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना। कोई बढ़िया गिफ्ट होती है तो उसको बार बार देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेला वेले देखना और कर्म करते कर्मयोगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ली, गिफ्ट दी, अच्छा है। बाप दादा तो चारों ओर देख रहे हैं, सब अपनी अपनी कुटिया में स्क्रीन में देख रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। जो नहीं भी आए हैं
सभी को बाप दादा एक गिफ्ट दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं सभी को, चाहे दिन है चाहे रात है, चाहे टाइम का फर्क है, लेकिन प्यार जागरण करा देता है ना। सभी इंटरनेट से बाबा की मुरली सुनते हैं ना। कभी किसी देश में रात का टाइम है, फिर भी सभी बैठ करके बाबा की मुरली देखते। तो बाबा कहते बाकी सभी बच्चों का कार्ड भेजा भेजा नहीं भेजा, ईमेल भेजा नहीं भेजा, लेकिन दिल के संकल्प का ईमेल बाप दादा के पास सभी का पहुंच गया है। उत्साह में नाच रहे हैं, ये भी बाप दादा देख रहे हैं। तो जो भी जहां भी है, एक बच्चे का भी याद प्यार नहीं पहुंचा हो, ये है ही नहीं। सबका पहुंच गया है और बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा उमंग उत्साह का उत्सव मनाते रहना। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? 1 सेकेंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। ये बाबा ड्रिल करा रहे। 1 सेकेंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। सारे दिन में 1 सेकेंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस के संकल्प किया और स्वरूप हुआ, सोचा और किया। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं है। 1 सेकेंड का अभ्यास करो। साइलेंस, क्योंकि हमको साइलेंस के दुनिया में जाना है, तो इसीलिए जितना साइलेंस उतना आत्मा की वो शक्तियां बढ़ती जाएगी। अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा है, शक्ति सेना ज्यादा है, पांडव भी कम नहीं है। तो देखो, नाम ही है इंदौर। सदा अंतर्मुक्ता, सदा अंतर्मुक्ता की तपस्या में रहने वाले। अच्छा है, देखो इंदौर की स्थापना में विशेषता है, जानते हो ना। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने से पहले ब्रह्मा बाप की प्रेरणा से ये इंदौर का फाउंडेशन पड़ा है। कितना लकी फाउंडेशन पड़ा है, लकी है। और ब्राह्मण और ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर रहे हैं ना। जिस उमंग से, जिस विशेषता से बाप दादा ने प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा प्रमाण सभी बाप दादा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा रहा है और अच्छा रहा है और रहता रहेगा। अभी इंदौर कमाल करे। क्या कमाल करेंगे? टीचर्स पहला नंबर लेंगे। परिवर्तन जो बाप दादा ने कहा है उसमें पहला नंबर इंदौर लेंगे क्योंकि संगठन की शक्ति तो है। संगठन की शक्ति देखो, 5 पांडव, तो 5 की संगठन ने क्या कमाल की। तो संगठन में शक्ति होती है ना। हाँ, बाबा संगठन को हमेशा महत्व देते हैं। तो इतना बड़ा संगठन है तो क्या नहीं कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कमाल करके दिखाओ, जो अभी तक नहीं किया है वो करके दिखाया है। हिम्मत है ना टीचर्स? है हिम्मत? अच्छी है। देखो, हिम्मत कर बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी तो करते हो ना। तो नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। बाप दादा ने देखा है, जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव होता जरूर है ना। जैसे 1 कदम बढ़ाते हैं बच्चे, तो बाबा कम 1000 कदम हमें
मदद मिलती ही है, लेकिन पहले हमें एक कदम बढ़ाना है। फिर बाबा कहते हैं लेकिन अलबेलापन बीच में आता है, ये तो होता ही है। तीव्र पुरुषार्थ के बजाय कभी पुरुषार्थी कभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। सदा तीव्र पुरुषार्थी की लहर स्वयं में भी और सर्व को भी दिलावे। ये नहीं समझो हम तो ठीक चल रहे हैं, एक दो को सहयोग देके संगठित रूप में नंबर 1 बने। कैसा भी गिरा हुआ हो उसको भी साथी बना के चलना दिखाओ, सिखाओ। सहयोगी बनो तो क्या करेंगे इंदौर? संगठन को निर्विघ्न, विघ्न का नाम निशान नहीं हो। जिसको भी देखो उसके चेहरे में बाप दादा की चलन दिखाई दे। क्या समझते हैं पांडव? करेंगे करेंगे। शक्तियां क्या समझती है? यही सोचो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही करेंगे। ऐसे उमंग उत्साह सदा रखो और कर सकते हो। संगठन में बहुत ताकत होती है। अच्छा, नंबर 1 विजयी भव का वरदान सदा याद रखना। फिर बाबा 55 देशों से 1000 डबल विदेशी आए हैं। बाप दादा ने देखा है कि डबल विदेशी अपना नियम बहुत अच्छा निभाते हैं। आना है तो आते ही है, और सभी ने मधुबन के सीजन की रौनक बढ़ाने का संकल्प कर लिया है। तो हर टर्न में देखा गया है डबल विदेशियों का श्रृंगार मधुबन में होता ही है। ताली बजाओ। अच्छा है। दिन प्रतिदिन विदेश की सेवा स्थानों में भी एक दो को उमंग उत्साह मिलन मनाते हुए उमंग उत्साह दिलाने में भी बाप दादा ने देखा कि इस समय एक दो के स्थान में भी आके शुभ भावना रखने का अच्छा कर रहे हैं। सिस्टम भी अच्छा बनाते रहते हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि कैसे भी पहुंच जाते हैं। दूर देशी नहीं लगते हैं, जैसे यहाँ के ही लगते हैं। वैसे तो सबसे दूर देश वाला कौन है? डबल फॉरेनर्स की बाप दादा। तो दूरदेशी को अपने हमजिन्स दूरदेशी प्यारे लगते हैं। सबसे दूरदेशी कौन? बाप दादा ना। अच्छा, फिर बाबा डबल विदेशी कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं। उसमें न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने वायदे पढ़े और सभी ने रिपीट किया। दृढ़ संकल्प है कि क्या प्रॉमिसेस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। दृढ़ संकल्प है कि हम, पहली बात, हम हर कदम में श्रीमत की पालन करेंगे। दूसरा, मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगी या रहूंगा। तीसरा, स्वमान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान कर देंगे। फोर्थ वन, बाप दादा की जो उम्मीदें हैं वह सब पूरा करेंगे। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने कहा शुक्रिया बच्चे, प्रॉमिस किए ना, 4 प्रॉमिस किए बाबा के। फिर माताओं की रिट्रीट भी चली। बाप दादा ने सुना था समाचार अच्छा है, बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स आगे से आगे उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों में से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को,
सदा एक दो के स्नेही सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। हम बच्चों से, हम बच्चे भी बाप दादा को याद प्यार और पदम गुना मुबारक। हम भी अब दादियों से, बाप दादा के दिल में तो आप एक एक रतन महान हो, क्योंकि अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त हो। आपका उमंग देख स्वतः ही उनमें उमंग आता है। बाबा ये दादियों से कह, दिलाना नहीं पड़ता है, नेचुरल पहुंच जाता है। आपका संगठन बहुत बहुत पक्का है, पक्का करना नहीं है, है ही। बाबा कहते एक एक रत्न संगठन का श्रृंगार है। मनोहर दादी से, क्लास में जाती तो है, आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारी रही। बाप ने कहा, आपने किया, इसलिए आज्ञाकारी लिस्ट में है। और आप तो सारा संगठन, और आप तो सारा संगठन जी हाँ करने वाले हो। फिर बाबा दादी जानकी, उसके बाद दादी जानकी ने कहा कि बाबा आपने कहा था सदा हजूर हाजिर रहेगा, वही अनुभव होता रहता है। दादी जानकी बाबा से कह रही है, तो बाबा कहते बंधा हुआ है बाप, देखो निमित्त बने हुए ग्रुप पर तो विशेष नजर रहती है ना। दादिया फाउंडेशन है ना, तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन है ना, तो निमित्त है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो विशेष उन पर नजर बाप दादा की रहती है। निमित्त वालों के ऊपर बाप दादा का प्यार और नजर सदा रहती है। फिर किसी ने कहा बाबा, दादी ने कहा बाबा आंखें गुलाबी हो जाए तो हर्जा तो नहीं है, वो प्यार है, आंसू नहीं है। हाँ? फिर दादियों ने पूछा अभी क्या करना है? बन के बनाना है। जो बाबा ने कहा वो बनना है, फिर बनाना है। आपको बनाने की ड्यूटी है। दादियों को कहा उड़ाने की ड्यूटी है, सहज है। फिर मोहिनी बहन ने अंकल आंटी परदादी आदि सबकी याद बाप दादा को दी। अमेरिका की मोहिनी बहन ने, सभी की याद बाप के पास पहुंच गई। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाइयां दी। आज के दिन तो इस हॉल में ये झंडा लहराया, लेकिन अभी वह भी दिन आएगा, आना ही है। सॉरी, बाबा ने कहा है, लेकिन अभी आज के दिन तो इस हॉल में ये झंडा लहराया, लेकिन अभी वह भी दिन आएगा, आना ही है, जब सारे विश्व में जगह जगह पर ये झंडा लहराने की सेरेमनी भी होगी और सभी आत्माओं के दिल में ये ऑटोमेटिक गीत बजेगा, हमारा बाबा आ गया, हमारा मुक्तिदाता वरदाता बाप आ गया। सारे वर्ल्ड में ये ऑटोमेटिक सबके दिलों में गीत बजने शुरू हो जाएगा। आपके दिल में तो ये गीत बज रहा है ना, आ गया, मिल गया, वरदान मिल गए, दुआएं मिल गई, तो ये झंडा जैसे आपके दिल में लहराता रहता है, ऐसे विश्व की आत्माओं के दिल में लहराना ही है। प्राप्ति नहीं कर सके वर्षे की, लेकिन अहो प्रभु, अह प्रभु आप आ गए, ये गीत तो गाना ही है। अंत में भले वर्षा लेने का समय नहीं होगा, लेकिन सभी आत्मा ये गीत तो जरूर गाएगी कि प्रभु, अहो प्रभु, अह प्रभु आप आ गए,
ये गीत तो गाना ही है, तो बहुत अच्छा है। अब सबका भाग्य है जो बाप के साथ झंडा लहरा रहे हैं और सभी जगह देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो वहां बाप दादा भी देख रहे हैं, जगह जगह पर झंडा देख रहे हैं। आपके भाई बहन ऐसे कांध हिला रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पद्मावती सिस्टर। थैंक यू। हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम ओम शांति। शांति। हाँ सॉरी, आज शाम को जो अव्यक्त मुरली क्लब में एक विशेष प्रोग्राम रखा हुआ है, आपको चैट विंडो में भेजा है। ये स्पेशल टॉक आज है कि आज हमारे बीच आशीष भाई जी जो है वास्तविक पूना से, लेकिन अमेरिका में उन्होंने पूरा ज्ञान लिया है, उधर से उनकी पालना हुई है, तो वो खास आज हमारे बीच में आएंगे। तो शाम को 8:30 से 9:30 तक इसी आईडी पे होगा। अगर कोई फ्री है तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसका यूट्यूब भी लिंक आपको भेजा हुआ है, ठीक है ना? चलो आज के जो मुरली है तो आप शेयर करना। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हम सबको नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प करो कि बाप दादा ने देखा है, जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव होता जरूर है। 1-2 को सहयोग देकर संगठित रूप में नंबर 1 बनाओ। कैसा भी गिरा हुआ हो उसको भी साथी बना के चलना सिखाओ। सहयोगी बनो। अभी संगठन को ऐसा बनाओ निर्विघ्न, विघ्न का नाम निशान नहीं। जिसको देखो उसके चेहरे में बाप दादा का चलन दिखाई दे। ओम शांति। जो बाबा ने एक लास्ट बात बताई ना कि शिव का झंडा, तो मुझे भी एक संकल्प आया था कि हम बाबा का झंडा हर सेंटर, गीता पाठशाला, कई जन अपने घरों पे भी लगाते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचना कि पूरा विश्व में इस महाशिवरात्रि के अभी जो पीरियड चल रहा है, अभी अभी तक भी कई जगह पर शायद चल रहा है झंडा का प्रोग्राम, तो कितनी सारी जगह में, कितने सारे घरों के ऊपर, ये बाबा के सेंटरों के ऊपर बाबा का झंडा लहराते रहेंगे पूरे विश्व में। तो ये एक जन ने पूछा कि ये किस पक्ष का है, मना किस मना होते ना उसको पॉलिटिक्स में। तो हमने कहा कि ये तो भगवान का है और ये सभी का राजा है। तो देखो कि इसमें कोई नहीं है जात धर्म पंथ, इसलिए हम ये लहरा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान का झंडा, आज भी बाबा ने कहा ना कि ये शिव जयंती की भी झंडा लहराते हैं, तो कितना दिल में उमंग उत्साह आता है कि ये बाबा की हम प्रत्यक्षता के लिए भी कितना उसका यूजफुल है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सो आज बाबा ने मेरा किसको कहना है वो स्पष्ट किया है ना। मेरा बाबा है और हम क्या करते हैं, रावण की चीज को हम मेरा कहते हैं, इसलिए वो जाति नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अपना ओरिजिनल स्वरूप को सदा स्मृति में रखना। आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल का है, ये हमारा ओरिजिनल नेचर है। और बाबा ने कहा 1 मास का भी हमें
प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। नेचुरल नेचर बनाना है आपके। क्या नेचुरल नेचर? सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरे हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। सो बाबा ने ये हमें नेचुरल स्वभाव, नेचुरल नेचर बनाने के लिए कहा है 1 मंथ के लिए। तो हम भी यही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और भी शेयर करना, क्या कहा है बाबा ने? रावण स्वभाव को हम नेचुरल नहीं बनाना है, बाबा जो बताई उसको ही हम करना है। जी दिलीप भाई जी बोलिए। बाबा ने आज कहा कि विशेष वरदान है, लेकिन वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत बोले इस वरदान को रिवाइज करें, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे। तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। बाप दादा 1000 कदम मदद कर लें, लेकिन ऐसा नहीं देखना, देखें बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। और ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जैसे त्याग, तपस्या, वैराग और बेहद का वैराग है, ये स्थिति क्यों नहीं हो पाती है? इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। बाबा ने कहा जानते हो कौन सा शब्द? मैंपन आता है, जो बॉडी कॉन्शियस। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि जहां मैं याद आए तो सबसे पहले मैं कौन? मैं आत्मा। फिर मेरा याद आए तो मेरा कौन? मेरा बाबा। और जिसे याद आता है ना मैंपन होता है, तो बाबा ने कहा कि जब भी कोई कार्य करते हैं कि मैंने किया, मेरा ये, तो उसमें बस जो करावनहार है वही करा रहा है, तो यही याद आए। बाबा ने कहा मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का बहुत नशा रहता है कि मुझे ये ड्यूटी मिली। तो बाबा ने कहा ये सब ड्यूटीज प्रभु की देन है, प्रभु की देन को मेरा मानना, मैं मानना, बाबा ने कहा ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि अभी समाप्ति समारोह मनाओ, और समाप्ति समारोह में सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दें। ऐसा आपका जब मैंपन खत्म होगा, मेरा खत्म होगा, तो बाप के गुण दिखाई दे, आपकी चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो दूसरों को, और जो भी कर्म करें हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जो नेचर हमारी स्थूल, जो मोटी मोटी नेचर कि क्रोध हट गया, विकार हट गए, लेकिन क्रोध का भी अभी सूक्ष्म रूप कि रोब से बोला, तेज बोला, बाबा ने कहा कि ये सब रावण की चीज है, क्योंकि आपका तो मर्जीवा जन्म हो गया। आप तो अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल का आपके श्रेष्ठ स्वमान हो, आप उसकी स्मृति में रहो। तो जब ऐसा नेचर होगा, इसके लिए भी बाबा ने कहा कि हमेशा अभ्यास करो। 1 मास का टाइम दिया है कि 1 मास में दिल से कहो कि मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है। जब दिल से कहेंगे, एक दिन भी नहीं, रोज 1 मास प्रैक्टिस दिल से करो, और दूसरों के लिए भी शुभ भावना, शुभकामना रखो, और चेक करते रहो। बाबा ने कहा चेक करते रहो डेली कि ऐसा आज तो नहीं हुआ, कल तो नहीं हुआ। तो ऐसा चेक करेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जो बाप दादा ने यहाँ पे ड्रिल कराई कि 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ, यहाँ पे एकाग्र बुद्धि और एकाग्र मन। तो यहाँ पे जो साइलेंस का संकल्प हम किया और स्वरूप हुआ। तो बाबा ने कहा कि 1 सेकंड का ये अभ्यास है साइलेंस। तो यहाँ पे हम जैसे मन, एकाग्र मन और एकाग्र बुद्धि, 2 बातें बताई बाबा ने। तो यहाँ पर मन की एकाग्रता की शक्ति जो सहज हमें जो क्या बनाती है, हमें फरिश्ता बना देती, क्योंकि मन की एकाग्रता अगर एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी, जब हम एकाग्र बुद्धि होते हैं तो एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी, तो एकाग्रता की शक्ति हमें अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति में सहज ही अनुभव कराएगी। यहाँ पर बाबा ने जो ड्रिल के साथ साथ थोड़ा सा मन की एकाग्रता, अर्थात मतलब ये यहाँ पे हम इसको भी ले सकते हैं कि एक की याद में रहना,
तो एकाग्र होना ये भी है, ये भी हमें एकांत का भी अनुभव कराएगी। और एकाग्रता अर्थात एक भाव के साथ में लगन में रहना, क्योंकि एकाग्रता हमारे एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन होना। तो सिवाय बाप के और कोई संकल्प ना हो, एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाता, एक ही एक में। तो यहाँ पर हम जो मन का भी जो मन की बात चल रही, तो मन हमारा कहाँ पर जा रहा है, तो मन को टिकाना भी हमें एकाग्र शक्ति में अनुभव कराएगा। मन मैंपन, यहाँ पे हम मैंपन को नहीं लेंगे तो मैंपन कैसे छूटेगा, कौन सा मैंपन है। तो यहाँ पर हम इस मैंपन को भी देखेंगे कि ये मैंपन हमें कौन सा उल्लंघन कराता है, या कौन सी चीज खराब लग रही है। तो मैंपन आकर कौन सी, जैसे हम किसी चीज को यूज करते हैं, तो यूज करने में मैं आता है कि मैंने ये किया। तो इस मैंपन के लिए बाबा बोलते हैं कि ये मैंपन आकर कोई भी सिद्धि को यूज नहीं करने देगा। कोई भी श्रीमत के आधार पर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये मैंपन ही हमें खराब करता है। तो जैसा संकल्प होगा वैसी ही सृष्टि वहां पर बनती है। तो हमें इस मैंपन को भी एकाग्र शक्ति द्वारा देखना है कि ये मैंपन किस स्थिति द्वारा आया और वहां पे हमारी कौन सी स्थिति बनी हुई थी। इससे हमारे ये न्यारा और प्यारा नहीं बनने देती है। तो मैं कौन हूँ, मैं चमकती हुई ज्योति हूँ। तो हमें यहाँ पर अगर अनादि स्वरूप का भी लेते हैं, जैसे अनादि स्वरूप में बताते हैं मुझसे शक्तियां की किरणें निकली है, मैं परम धाम में हूँ, मैं मुक्त अवस्था में हूँ। तो मैं को हम वहां पर भी ले सकते हैं, क्योंकि स्मृति में क्या है, कौन सा मैं हमें सताता है। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा कौन हूँ, तो मैं आत्मा डबल फरिश्ता हूँ। ये संकल्प हमें स्मृति में लाने हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हम हर कदम पर श्रीमत की पालना करेंगे। मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहेंगी, सम्मान की सीट पर रहेंगी और सदा सबको सम्मान देगी। बाप दादा को जो उम्मीद है वह सब पूरा करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो टाइम हो रही है, सो आज के लिए हम होमवर्क ये लेते हैं, जब भी हम यूज करें मैं और मेरा। सो मैं जब हम करते हैं मैं आत्मा हूँ, करण करावनहार बाप है, ये स्मृति आना है। जब भी हम कर्म करते हैं, जब मेपन आता है, ये एक शब्द हमें याद आना है, करण करावनहार बाप है, ये स्मृति लाकर हम मैं शब्द को यूज करें। और मेरा बाबा, और एक बाबा ने कहा ना 1 मास का प्रैक्टिस करने के लिए कहा है बाबा ने। नेचुरल नेचर बनाना है हमें, बाबा का नेचुरल नेचर जैसे है वो हमारा है। सो उसके हम आज दृढ़ संकल्प करेंगे एटलीस्ट। सो 1 महीना हम यही प्रैक्टिस करेंगे। सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत, और सदा मुस्कुराता हो चेहरा, सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस, ये 3-4 बातें हम याद रखें और उसका ही हम प्रैक्टिस करते हैं। और बाबा ने कहा ना 1 सेकेंड में मन शांति की शक्ति का स्वरूप का अनुभव करने के लिए कहा बाबा ने। एकाग्र बुद्धि और एकाग्र मन दोनों चाहिए अनुभव के लिए। सो ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे, सो करते ही होंगे, फिर भी हम और दृढ़ता से और करना ही है, ठीक है। ऐसे समझकर हम करें। समटाइम्स क्या होता है, बीच बीच में हम काम में व्यस्त होते हैं तो अलबेलापन आ जाते हैं, इसके होने के बाद हम करें, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल बचता है लेकिन हम दूसरे कार्य में व्यस्त रहते हैं। सो ऐसे ना करें। हम 1 सेकेंड, बाबा ने कहा 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड हम अनुभव करें, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी पद्मावती सिस्टर आप योग कराएंगे 2-3 मिनट्स। हाँ जी, हाँ बहन। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा है साइलेंस की शक्ति,
मन और बुद्धि की एकाग्रता के बारे में बात। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि साइलेंस की शक्ति क्या है ना। मन और बुद्धि जो आत्मा की जो शक्तियां हैं, तो आत्मा की कौन सी गुण है, शक्तियां हैं। आत्मा के पास 7 गुण है ना। तो जब भी हम साइलेंस में जाएंगे, हमारा साइलेंस क्या है, हमारा साइलेंस में जाना माना हमारे 7 गुणों को बाहर ले आना है ना। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान। ये जब भी हम साइलेंस में रहते हैं, मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तो एक एक गुण हमारी जो प्रॉपर्टी है वो उस सीट पर सेट होना। तो चलते हैं, हम मन को एकाग्र करते हैं। अपने आप को हम देखते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टीज है, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, कितना परसेंटेज, इसकी परसेंटेज क्या है, अब मुझे बढ़ानी है। तो एक एक शक्ति पर, एक एक प्रॉपर्टी पर मन को एकाग्र करके मैं आत्मा, शांत स्वरूप, उसको अनुभव करना है, शांति की। अब मैं आत्मा, शक्ति स्वरूप हूं, इसको फील करना है, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। फील करना है शक्तियों को। अब मैं आत्मा, आनंद स्वरूप, क्योंकि बाबा से हमें इतनी मदद मिलती है, क्योंकि बाबा के पास जो प्रॉपर्टीज है वो बाबा हमें पूरा देते हैं। इसीलिए मैं आनंद स्वरूप में हूँ। इन शक्तियों को, इन प्रॉपर्टीज को हमें फील करना है, अनुभव करना है। अनुभव करते रहेंगे, जैसे अमृत वेले से हमें इसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो हमारी ये 7 प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएगी, कार्य में लाते जाएंगे। फाउंडेशन है पवित्रता। मैं आत्मा, पवित्र स्वरूप, पवित्र आत्मा हूं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर, पवित्रता की किरणें फैल रही है चारों तरफ, मुझसे निकलकर सारी तरफ, आसपास जहां भी हम रहते हैं वहां आसपास ये पवित्रता की किरणें फैल रही है ना? सभी को अनुभव कराए इस पवित्रता की किरणें में सुख शांति, जो इस समय सभी आत्माओं को इस सुख शांति की आवश्यकता है। चारों तरफ हम बाबा से किरणें ले करके चारों तरफ मुझ आत्मा से चारों तरफ फैल रही है।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Om Shanti. Thank you, everyone. Have a good Om day. Shanti. Have a good day. शांति। ओम शांति। Good day, all Tapasvi. Shanti. Thank you very much, Baba and you. Om Shanti. Good day, everyone.